रविवार की कथा सुनने से नवग्रहों के राजा सूर्य देव होंगे प्रसन्न। सभी कष्टों से मिलेगी हाथों हाथ मुक्ति। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजन माताओं बहनों को महा रविवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। भक्तजनों, माताओं, बहनों, रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित है। रविवार का व्रत करने से सारे रोगों से मनुष्यों को मुक्ति मिलती है तथा हर प्रकार के चर्म रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना है, मस्तक पर तिलक करना है, कुल देवता का पूजन पाठ करना है तथा हल्दी, चंदन, रोली, लाल पुष्प तथा शक्कर से युक्त जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को अर्पित लोटे के जल में शक्कर डालने से इससे पति पत्नी के संबंध में मिठास आती है और तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से आयु में वृद्धि होती है और जिन कन्याओं की या लड़कों की विवाह में रुकावट आ रही है, उन्हें हल्दी युक्त जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए और अक्षत युक्त जल चढ़ाने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा सूर्य देव को लाल चंदन युक्त जल चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और रोली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारे जीवन पर से सूर्य दोष भी दूर हो जाता है तथा आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को कभी भी चांदी, स्टील तथा पीतल के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आयु घट जाती है तथा तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है और रुका हुआ काम आगे बढ़ जाता है तथा सूर्य देव की नामों की जाप करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको रविवार की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। जय सूर्य भगवान। हमारे सनातन धर्म में शास्त्र तथा पुराणों के अनुसार रविवार व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य उदय से पहले उठ करके बुढ़िया स्नान करती थी और स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आंगन को गोबर से लीपती थी, उसको स्वच्छ करती थी तथा उसके बाद सूर्य देवता की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुन करके सूर्य भगवान को भोग लगाते हुए दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को कोई प्रकार की कष्ट तथा रोग नहीं था तथा धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख करके उसकी पड़ोसन जलन करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। स्वाभाविक है कि जब पड़ोसन की उन्नति होती है, प्रगति होती है, तब उसका पड़ोसी उससे जलन करता है, ईर्ष्या करता है तथा जलन की भावना रखता है। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी
तथा वो पड़ोसन की आंगन से गाय का गोबर ले आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच करके गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया। रविवार को बुढ़िया को गोबर ना मिलने से वह आंगन ना लीप सकी। आंगन ना लीपने के कारण उसने सूर्य देवता को भोग नहीं लगा सकी तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व बुढ़िया की जब आँख खुली तब उसने अपने घर के आंगन में गाय तथा सुंदर बछड़े को देख करके हैरान हो गई। गाय को आंगन में देख करके जल्दी से उसने चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह आगे से भी ज्यादा बुढ़िया से जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देख करके पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने आसपास बुढ़िया को ना पाकर फट से गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने की गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन गोबर को उठा करके अपने घर पर ले जाती थी। बहुत दिन हो गए बेचारी सीधी साधी बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, किंतु सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख करके बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठ करके बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने की गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई तथा उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख करके राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया प्रार्थना करते देखकर सूर्य भगवान को दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के सपने में आकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा वैभव समाप्त हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल होते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन दे करके बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसकी पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया और तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष इस बुढ़िया की तरह रविवार का व्रत करें तथा उस दिन सूर्य देवता का विशेष पूजन अर्चन करके तथा सूर्य देव से प्रार्थना करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो गए और चारों तरफ राज्य में खुशहाली छा गई।
स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट और रोग दूर हो गए तथा राजा के राज्य में पूरी तरह सुख, शांति और समृद्धि आ गई। और उस पड़ोसन ने भी बुढ़िया के कहे अनुसार रविवार का व्रत किया और उस पड़ोसन को भी भगवान सूर्य देव के कृपा से धन धान्य, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार सूर्य भगवान की इस कथा को जो भी कोई सुनता है या रविवार की व्रत को पूरे भक्ति भाव और निष्ठा से करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं तथा उसके जीवन की जो भी मनोकामनाएं होती हैं, मन में जो भी इच्छाएं होती हैं, वह तुरंत पूरी हो जाती हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, रविवार की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, अर्थात इस व्रत में मीठे वस्तुओं का सेवन किया जाता है, जैसे खीर, पूरी, हलवा, लपसी, दूध पिट्ठा तथा दूध रोटी, दूध भात चीनी डालकर खाई जाती है तथा इस व्रत में सूर्य अस्त होने से पहले भोजन किया जाता है। इस व्रत में मध्याह्न काल में भोजन किया जाता है, अर्थात 12 से 3 बजे के अंदर। इस व्रत में आपको एक बार भोजन करना चाहिए, एक आसन पर बैठकर तथा गाय को पहला भोजन डालना चाहिए और दूसरा भोजन अग्नि देवता को समर्पित करना चाहिए और तीसरा भोजन ब्राह्मण को समर्पित करना चाहिए। अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप अपने भांजी, भगनी तथा ननद को अग्रासन दे सकते हैं और इसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। इस व्रत में आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। आप चाहें तो सूर्यास्त के बाद फलाहार कर सकते हैं, चाय, पानी, कॉफी पी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जो भक्तजन माताएं बहनें भाद्रपद शुक्ल पक्ष रविवार की व्रत करते हैं, उन्हें पूरे वर्ष का रविवार का व्रत करने का फल मिल जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की रविवार को बुधवा एतवार तथा महा रविवार के नाम से जाना जाता है तथा इसका व्रत करने से पूरे साल के रविवार का व्रत करने का फल मिल जाता है। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, यह ज्ञानवर्धक वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखना ना भूलें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव, जय सूर्य भगवान।